प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 16 है यमराज की दिशा। इस पाठ के कवि हैं चंद्रकांत देवताले। बच्चों, पाठ को आरंभ करने से पहले हम कवि चंद्रकांत देवताले के जीवन के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जौलखेड़ा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इंदौर से उच्च शिक्षा तथा सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की थी। देवताले ने उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य भी किया। देवताले की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। बच्चों, देवताले की कविता में गांवों, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण है। इसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबना के साथ उपस्थित हुआ है। कविता में एक ओर व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ आक्रोश है तो दूसरी ओर मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति भी हुई है। इस प्रकार से देवताले जी अपनी बात को सटीक ढंग से कहते हैं। कवि देवताले ने अपने काव्य में सामान्य बोलचाल की सरल और सुगम भाषा का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग है। बात को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कथ्य शैली का प्रयोग भी किया है। चंद्रकांत देवताले को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्रमुख है। बच्चों, यमराज की दिशा नामक कविता में कवि ने भारतीय समाज में प्रचलित उस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है जिसमें दक्षिण को यमराज की दिशा कहा जाता है। इस ओर पैर करके सोने को मना किया जाता है। इसके अलावा कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा किया है कि जन विरोधी ताकतें आज हर दिशा तक फैल चुकी हैं। वे किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रह गई हैं। चारों ओर फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित कर कवि ने इसके विरुद्ध खड़ा होने का आह्वान किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वो जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। बच्चों, इस पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरी माँ की भगवान से भेंट हुई थी या नहीं, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। मतलब भगवान यमराज की मुलाकात के बारे में कवि कहता है कि उसकी माँ की और यमराज देवता की मुलाकात हुई या नहीं, ये उसके लिए कहना बहुत मुश्किल था। किंतु माँ विश्वासपूर्वक अपनी और भगवान की भेंट का वर्णन करते हुए बातचीत के अंशों के बारे में मुझे बताती थी कि उनकी भगवान से बातचीत होती रहती है। भगवान उन्हें बहुत सी सलाहें भी देते हैं, यानी कि राय भी देते हैं, जिन पर चलकर वो ज़िंदगी जीने के तरीके सीख लेती है तथा भगवान से सलाह पाकर दुखों को सहन करने के रास्ते निकाल लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की दिशा तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि कहता है कि माँ ने एक बार मुझे चेतावनी देते हुए कहा था कि बेटा, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोना। दक्षिण दिशा यमराज अर्थात मृत्यु के देवता की दिशा है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाते हैं और यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। कवि कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने माँ से प्रश्न किया था कि माँ, यमराज का घर कहाँ है। तब माँ ने मुझे समझाया था कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से जो भी दक्षिण दिशा होगी वहीं पर यमराज का घर होगा। तात्पर्य यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है अर्थात यमराज की दिशा है और इसके देवता यमराज हैं। अतः जो भी प्राणी दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा की ओर पैर करके फैलाएगा, निश्चिंत हो जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार बचपन में कवि को उसकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमराज को क्रुद्ध करने का अर्थ है मौत को दावत देना। यमराज को नाराज करने में बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि उस समय छोटा था जब उसने यमराज के घर का पता पूछा था। इसे कवि की बाल सुलभ चेष्टा भी कह सकते हैं और माँ ने तब उसको बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो
वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज भी रहता है। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि इन पंक्तियों में कवि ने सभ्यता के विकास को खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जन विरोधी ताकतें हमारे चारों ओर फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच माँ अपशगुन के रूप में जिस डर की चर्चा करती थी, अब वो सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है, सब तरफ फैल गई है। और सभी तरफ फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इशारा करके कवि ने इस चुनौती के खिलाफ खड़े होने का हमसे आह्वान किया है। आपका आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पीरियड में इसका दूसरा अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।